हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर्स। और अभी तक के टिल डेट जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर उनके ऑथर्स जो भी बुक्स पब्लिश हुई है 2024 की भी मार्च महीने तक की, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अपडेटेड वीडियो है ये, ठीक है। इस पीडी की बुक से मैं आपको कवर करा रही हूँ जो लेटेस्ट वर्जन जो इसका आ रहा है अभी मार्केट में वो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपनी क्लास को ट्रिक्स की हेल्प से कवर कराऊंगी तो आपको बहुत आसानी से बिना कुछ झंझट के सारी बुक्स और ऑथर्स बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। सो गाइज, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि नवीनतम पुस्तकें और लेखक जो ये टॉपिक है बुक्स और ऑथर्स, इसका पार्ट 1 मैं पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो पार्ट 1 में मैंने क्या क्या कराया है, जब तक ये वाला एडिशन नहीं आया था जो लेटेस्ट है, इससे पहला था, तो उसमें जो बुक्स आपकी थी वो यहाँ से कवर कराई थी मैंने। नए भारत का सामवेद है ना, इसके नीचे वाली मैंने ये बुक्स कवर करा दी थी। ये जो ऊपर है ये नई ऐड हुई है और नेक्स्ट पेज पर आप देख पाएंगे यहाँ पर चित्रे, ठीक है। यहाँ तक मैंने पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी कवर कराई हुई है सारी बुक्स ट्रिक्स की हेल्प से बड़ी आसानी से। ये नीचे की सारी और ये नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे वो बता देती हूँ। पहले हम इनको कवर करेंगे जो लेटेस्ट अभी अभी ऐड हुई है नए वाले वर्जन में, और फिर जहां मैंने छोड़ा था ये इसके बाद वाली, ये सारी कवर करेंगे इस पार्ट में। तो चलिए जी, पहली बुक यहाँ पर जो दी गई है लेटेस्ट बुक है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामला मामल्लापुरम, ठीक है। मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम, मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम। ये पुस्तक जो है इसके लेखक है अश्विन प्रभु। कौन है? अश्विन प्रभु। अच्छा, जब हम बात करते हैं भगवान की, प्रभु की, तो हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टीरियस हमें पता चलता रहता है उनके बारे में, उनकी मिस्ट्रीज पता चलती रहती है ना। कितना भी हम उनके बारे में जान लो फिर भी कोई ना कोई ऐसी मिस्ट्री वाली चीज़ें उनके बारे में, बातें उनके बारे में हमें समय समय पर पता चलती रहती है। तो मिस्ट्रीज हमें किसके बारे में पता चलती है? प्रभु के बारे में, है ना। प्रभु के बारे में कितना भी जान लो, कितना भी गहनता से जान लो, फिर भी हमारे सामने कोई ना कोई मिस्ट्रीज जो है वो आती रहती है, ठीक है। तो मिस्ट्रीज वाली बुक किसने लिखी? प्रभु ने, यानी अश्विन प्रभु। नेक्स्ट है महास्विप्न पुडु, ठीक है। महास्विप्न स्विप्नी पुडु, ये लिखी है पी विक्रम ने, पी विक्रम। आप सभी ने एक सीरियल तो देखा होगा विक्रम और बैताल वाला, है ना। विक्रम और बैताल वाला सीरियल देखा है। तो बैताल विक्रम के सपने में भी बैताल आता रहता है, उसके सपने में भी, है ना। वो उसका पीछा नहीं छोड़ता विक्रम का, बैताल। तो उसके स्वप्न में भी, विक्रम के स्वप्न में भी कौन आता रहता है? बैताल। तो विक्रम स्वप्न, इससे आप उसको रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है एक समंदर मेरे अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है संजीव जोशी ने। किसने लिखी है? संजीव जोशी ने। कैसे याद रखेंगे? देखो, जब हम बात करते हैं ना कि भाई कौन कितना मोटिवेटेड है, कौन कितना जोश में है ना, तो आप कई बार बोलते हैं कि मेरे अंदर ना एक समुंदर जितना जोश है ना, जो कभी शांत नहीं होता है। मेरे अंदर कितना जोश है? तो मेरे अंदर समंदर जितना क्या है? जोश है, जोश है। मेरे अंदर समंदर जितना जोश है कि मैं इस बार पेपर को निकाल के रहूंगी, निकाल के रहूंगा, है ना। इतना जोश है आपके अंदर, मेरे अंदर एक समंदर भरा पड़ा है जोश का। तो संजीव जोशी, याद हुई ना बड़ी आसानी से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव, एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ये किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है चित्रा बनर्जी ने। किसने? चित्रा बनर्जी। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई जो भक्त होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? भगवान की, नारायण की मूर्ति बनाते हैं, है ना। भक्त क्या करते हैं? नारायण की मूर्ति की पूजा करते हैं, है ना। लेकिन
आजकल के समय में एक बहुत ही अनकॉमन लव देखने को मिल रहा है भगवान के प्रति, एक अनकॉमन सा लव देखने को मिल रहा है कि आजकल नारायण जी की मूर्ति ना बना करके ना चित्र बना रहे हैं, है ना, चित्र बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। तो ये कैसा लव है? अनकॉमन लव है। पहले सब मूर्ति बनाते थे, अब चित्र बना रहे हैं, तो बहुत अनकॉमन सा लव है भगवान के प्रति, है ना। नारायण की मूर्ति ना बना करके उनके चित्र बना रहे हैं। तो चित्रा और बन से बनर्जी, ठीक है, चित्रा बनर्जी, ठीक है। अनकॉमन लव और नारायण मूर्ति दोनों मैंने रिलेट कर दिए ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी लेटेस्ट बुक, भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं, है ना। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं, ये बुक लिखी है जया जेटली ने। किसने? जया जेटली ने, ठीक है। अब भाई किसी के घर में नई नई बहुरानी आई है। कौन आई है? नई नई बहुरानी आई है। तो जो उनकी सासू माँ है ना, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। तो जैसे सासू माँ ने पूछा कि तुम जो ये ग्राफिक डिजाइन बना रही हो, इसकी प्रेरणाएं तुमने किससे ली? तो तुमने किसको देख करके बनाने शुरू करे, किससे प्रेरणा ली? तो बहू कहती है जी मैंने तो जेठ जी से ली है ना, जेठ से ली है, जेठ ली। तो जेठ से ली है क्या? ग्राफिक डिजाइन बनाने की प्रेरणाएं बहू ने, है ना। किससे ली है? जेठ से। तो जेठली, जेठ से ली जेठली, ठीक है। जया जेठली क्या ली है? ग्राफिक डिजाइन बनाने की प्रेरणाएं, ठीक है। याद हुआ ना? बड़ी फनी ट्रिक थी और इजिली याद भी हो गया। देखो भूलोगे नहीं, लिख के ले लो इस बात को। आगे है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये बुक लिखी है मनोज मुकुंद नरवाने ने, ठीक है। मनोज मुकुंद नरवने, मनोज मुकुंद नरवने। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो कभी कभी क्या होता है कि नर जो है वन में घूमने जाते हैं और वहां खूब मौज करते हैं। नर मतलब मेल, क्या करते हैं? वन में जाते हैं। नर कहाँ जाते हैं? वन में जाते हैं और खूब मौज करके आते हैं। अब जिस वन से वो घूम करके आते हैं, अब भाई बाहर गेट पर निकलते ही वहां के जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि भैया स्टार्स तो दे दो, है ना, रेटिंग तो दे दो, कैसा रहा आपका वन में घूमना फिरना, है ना, पेड़ पौधे पक्षी और जानवरों को देखना, आपने बहुत मौज करी वहां पर, तो कुछ रेटिंग तो दो। तो फिर आपने उसको क्या करा? उसको 4 स्टार्स दे दिए ना, 4 स्टार्स की रेटिंग दे दी आपने, उसको 4 स्टार दे दिए ऐसे, ठीक है, रेटिंग दे दी 4 स्टार्स की। क्यों? क्योंकि आप नर जो है वन में घूमने गए थे और वहां पर आपने बहुत मौज करी। तो मनोज मुकुंद नरवने, ठीक है। नर कहाँ गए? वन में गए घूमने, तो वहां पर आपको फिर जब घूमने गए तो रेटिंग भी देनी पड़ेगी, तो 4 स्टार्स आपने दे दिए, ठीक है। याद हो गया ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है संस्कृति के आयाम। संस्कृति के आयाम, ये बुक लिखी है मनोरम मिश्रा ने, मनोरम मिश्रा ने। अब संस्कृति के कितने आयाम होते हैं, है ना। अब संस्कृति के आयाम हमारे मन में क्या होते हैं? रमे हुए हैं। हमारी संस्कृति हमारे मन में क्या हो जाती है? रम जाती है। हमारी संस्कृति सर्वोपरि है ना। तो संस्कृति के आयाम क्या हो जाते हैं? हमारे मन में रम जाते हैं, मनोरम है ना, मनोरम है, मन में रम जाते हैं। तो मनोरम मिश्रा, संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा। याद हुई बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये बुक लिखी है एम जे अकबर ने, एम जे अकबर ने, ठीक है। अकबर को यहाँ डिनोट करो आप अखबार, ठीक है, अखबार न्यूज़पेपर, भाई अखबार, अकबर को अखबार, भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है ना, पढ़ने में जैसा सही लग रहा है, साउंड कर रहा है अखबार। तो गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, गांधी जी ने जो भी 3 कैंपेन्स किए हैं अलग अलग, है ना, जो भी 3 कैंपेन किए हैं वो सब कहाँ छपते थे? उनके अखबार में छपते थे, है ना। गांधी की लाइफ में जो भी उन्होंने 3 कैंपेन्स किए हैं वो कहाँ छपते हैं? अखबार में छपते हैं। तो गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स कहाँ छपते हैं? अखबार में, यानी अकबर, अकबर से डिनोट हो जाएगा अखबार, ठीक है, क्लियर। आगे है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इकोनॉमिक फ्यूचर, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। किसने लिखी है ये बुक? ये लिखी है रोहित लांबा और रघुराम राजन। रघुराम राजन जो है आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ठीक है। अब भैया इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर अगर हम देखें कि भाई भगवान राम, रघुराम जी
को डिनोट करो आप भगवान राम से, ठीक है। अगर हम भगवान राम जी की दया या उनकी कृपा में अपनी इकोनॉमी को देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि हमारी इकोनॉमी रघु राम जी के समय कैसी होगी, है ना। तो री इमेजिन करें अगर हम, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं हो रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, री इमेजिन करना पड़ेगा क्या, कि इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर कैसा होगा अगर भगवान रघुराम जी पृथ्वी पर रहे, है ना। तो कैसा होगा इकोनॉमिक फ्यूचर, बहुत लंबा होगा, है ना, बहुत लंबा ग्रोथ करेगी हमारी इकोनॉमी। तो फ्यूचर कैसा होगा, बहुत लंबा होगा। तो लंबा से लांबा, राहित लांबा और रघुराम राजन, ये किससे डिनोट करेंगे, री इमेजिन करेंगे इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बाद के यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं ये मैंने पार्ट 1 में कवर कराए हैं, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। चलो आगे के कवर करते हैं। अब हम इसको यहाँ से आगे कवर करेंगे क्योंकि चित्रे तक ये जो है फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है, तो उसको जरूर देख लेना, बहुत मजे से आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। अच्छा, यहाँ पर ये पुस्तक लिखी है सज्जन सिंह यादव ने। अच्छा, ये बताओ कि आप किसकी ग्रोथ स्टोरी सुनना चाहोगे, याद करना चाहोगे, भाई जो बहुत सज्जन होंगे उनकी, या फिर जो बहुत ही क्रूर किस्म के इंसान होंगे उनकी स्टोरी याद करना चाहोगे, आप ही बताओ किसकी ग्रोथ स्टोरी सुनना पसंद करेंगे आप। भैया जो बहुत सज्जन होंगे, है ना, जो बहुत सज्जन होंगे उन्हीं की तो स्टोरी सुनाना चाहते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर आपको याद हो गया कि ग्रोथ स्टोरी हम किसकी याद रखते हैं, जो बहुत सज्जन होते हैं उनकी ही ग्रोथ स्टोरी हम याद रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ए मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, ए मैटर ऑफ हार्ट, भैया दिल का मामला है। तो अनुराग बहर, अनुराग का मतलब भी आप कहते हैं ना, अनुराग आपने सुना होगा, अनुराग का मतलब भी प्रेम होता है, क्या होता है, प्रेम, मिलन, है ना। ये सब किसका मतलब होता है, अनुराग का। और विराग का मतलब होता है बिछड़ना, अनुराग का मतलब होता है मिलना, मिलन या प्रेम, है ना। अब जब मैटर ही हर्ट का है ना, हर्ट का मैटर है, मैटर ऑफ हर्ट का मैटर है, तो अनुराग ही होगा, जाहिर सी बात है ना, प्रेम होगा, मिलन होगा, तो अनुराग बहर, ठीक है, याद हुआ। चलिए आगे देखते हैं वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर एम ए हसन। इसको कैसे याद रखेंगे कि भैया एक तो बात करें, एक तो वुमेन है ना, वुमेन है, ऊपर से एमए किया हुआ है, और हुस्न भी कमाल का है ना, हुस्न भी कमाल का है, किसका, वुमेन का, है ना। एक तो एमए कर लिया और ऊपर से हुस्न भी कमाल का है, हुस्न से बनेगा यहाँ पर हसन, ठीक है, एमए हसन। तो वुमेन, वॉर एंड वुमेन से चाहे वॉर करो, है ना, वॉर एंड वुमेन, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि वॉर के समय भी वुमेन जो है अपने हुस्न पर ध्यान देती है ना, अपने हुस्न पर ध्यान देती है। सिर्फ याद करने के लिए रिलेट करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये लिखी है रचना विस्वात रावत ने, है ना, रचना विस्वात रावत ने, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म के पीछे जो है, यानी द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के पीछे एक मैन का चित्र बना दिया ऐसे, है ना। तो किसने बनाया, कैसे बनाया, तो रचना करके, है ना, रचना मतलब बनाना, चित्र बनाने को भी कहते हैं ना, कि क्या रचना की है, क्या बनाया है। तो आपने क्या किया, यूनिफॉर्म के पीछे एक मैन की रचना की है ना। मान लीजिए ये एक टी शर्ट है, उसके पीछे आपने क्या कर दिया, रचना कर दी, एक मैन बना दिया, ठीक है। तो द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना। आगे चलते हैं, एज गुड एज माई वर्ल्ड, ये किसने लिखी, के.एम. चंद्रशेखर ने, एज गुड एज चंद्रशेखर। अगर किसी को अपने किसी प्रियतम की या प्रियतमा की तारीफ करनी हो तो वो क्या बोलते हैं, कि भाई तुम तो ना बिल्कुल इतनी सुंदर हो जैसे कि चांद है ना। तो एज गुड एज चंद्रशेखर, ठीक है भाई। अगर किसी को तारीफ करना है कि तुम तो इतने सुंदर हो ना, इतने सुंदर हो जितने की चंद्रमा, है ना, करते हैं ना चंद्रमा के मुख से तारीफ, तो एज गुड एज चंद्रशेखर, ये इसको ऐसे याद आप रखना।
अगला है मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू ममार्टलिटी। ठीक है, ये किसने लिखी? डॉक्टर करण सिंह ने। ठीक है, करण सिंह ने। यहाँ पर क्या लिखा है? मुंडका टू ममार्टलिटी। इसको आप एज इट इज ही रखना। अगर आपको इसकी ट्रिक आप अच्छी बना सकते हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे बताऊं। ठीक है, नहीं तो एज इट इज याद रख लेना। अगला है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी ये है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी। अब भैया अगर सलमान को विक्ट्री नहीं मिलेगी तो क्या, सलमान को विक्ट्री ना मिली तो क्या हो जाएगी? रूस जाएगी, है ना, या रूस जाएगा, है ना, रुश्दी। तो सलमान हमेशा विक्ट्री चाहता है और अगर विक्ट्री नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? रूस जाएगा। तो सलमान रूस की क्यों? क्योंकि उसको विक्ट्री नहीं मिली, है ना, तो विक्ट्री सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। ये किसने लिखी? पैगी मोहन। पैगी मोहन। कैसे याद रखेंगे? देखो बहुत फनी ट्रिक है इसकी। क्या कहा है कि किंग्स और मर्चेंट्स, भैया राजा और उसकी जो काम करने वाले नौकर है ना, मर्चेंट्स है, तो वो सभी क्या खाते हैं? दोनों मैगी खाते हैं। मैगी से बनेगा पैगी, मैगी से बनेगा पैगी। कि भैया किंग भी और उसके मर्चेंट दोनों ही क्या खाते हैं? मैगी खाते हैं। तो मैगी पैगी, मैगी पैगी, तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ये लिखी है मेघनाथ देसाई ने। किसने? मेघनाथ देसाई ने। अच्छा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पॉलिटी जो है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, कि भैया पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी ना बिल्कुल ऐसे पॉवर्टी की तरफ जा रही है, गरीबी की तरफ जा रही है ना, गंदगी की तरफ जा रही है। कि भैया पॉलिटिक्स में भी ना जो है बहुत ज़्यादा जाति धर्म की बातें और ऐसी और अराजकता फैलाने वाले चीजें जो है देश में आ रही है। तो देश में क्या आई? देसाई। देश में आई क्या? हमारे देश में क्या आ रही है? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में भी पॉवर्टी आ रही है ना, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, देसाई। देसाई। आगे है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ये लिखी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। किसने लिखी है? एस जयशंकर ने, वो सॉरी, हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये लिखी है, शेपिंग द ग्लोबल। अच्छा, अब भैया पूरे ग्लोबल लेवल को जो है शेप देना है और ग्लोबल लेवल पे जाके मोदी जी का प्रचार करना है। तो कौन करेगा? मोदी जी की तरफ से कौन जाएगा? शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, है ना, मोदी। तो मोदी का ग्लोबल लेवल पे जाके उनकी शेप यानी कि उनकी इमेज कौन बनाएगा? कि भाई इतने बढ़िया प्रधानमंत्री है, भाई हमारे देश के विदेश मंत्री ही जाएंगे, है ना, अलग अलग देशों में जाके। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। तो वही क्या कर रहे हैं? शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, कि मोदी को जो है, मोदी की एक बढ़िया इमेज बना रहे हैं। नेक्स्ट है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ये लिखी है सी रंगराजन ने। किसने लिखी है? सी रंगराजन ने। अब यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि रंगराजन क्या थे? आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि आरबीआई में जब मैं काम कर रहा था, माई डेज एट आरबीआई, कि आरबीआई में मेरे दिन ना बहुत रंगारंग गुजरे हैं, है ना। कैसे गुजरे हैं? रंगारंग। माई डेज एट आरबीआई, भैया जो कोई आरबीआई में काम करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो तो बिल्कुल राजा की तरह रहेगा, है ना। उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? रंगीन हो जाएगी और बिल्कुल राजा की तरह रहेगा। तो रंग राजन। ठीक है, रंग राजन। नेक्स्ट है ब्रेकिंग बैरियर। ब्रेकिंग बैरियर किसने लिखी है? काकी माधव राव। काकी माधव राव। अब भैया काकी पहली बार शहर आई है और गाड़ी चला रही है ऊपर से, तो काकी को नहीं पता है कि भैया शहर के कौन कौन से नियम कायदे कानून होते हैं। तो काकी ने तो सारे के सारे बैरियर ब्रेक कर दिए, है ना। इतनी स्पीड से ओवर स्पीड करके गाड़ी चलाई कि सारे बैरियर ब्रेक कर दिए। तो ब्रेकिंग बैरियर किसने ब्रेक किए? काकी ने, है ना, काकी ने। तो काकी माधव राव। नेक्स्ट है तुम पहले क्यों नहीं आए। तुम पहले क्यों नहीं आए, ये किसने लिखा? कैलाश सत्यार्थी। कि भाई तुम ना, एक बार क्या हुआ, आप लोग जो है कैलाश पर्वत पर घूमने गए, तो वहां आपको कोई सन्यासी मिला। उसने आपको जाते ही बोला कि ना तुम पहले क्यों नहीं आए कैलाश, तुम्हें तो बहुत पहले आना चाहिए था, है ना। उसने क्या कहा? तुम पहले क्यों नहीं आए कैलाश घूमने, तुम्हें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो
तुम पहले क्यों नहीं आए, कहाँ, कैलाश घूमने, तो कैलाश सत्यार्थी। याद हुआ ना। देखो ये क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप DSSB का एग्जाम दे रहे हो, SSC का, यूपी पुलिस, RO जहां भी करंट अफेयर आता है, हर उस एग्जाम के लिए ये क्लासेस, ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और खास करके मैं ट्रिक से करा रही हूँ, तो ये तो और भी सोने पर सुहागे वाली बात है, कहीं आपको ऐसी वीडियोज और नहीं मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी किसने लिखी, A.K. द्विवेदी ने। किसने, A.K. द्विवेदी ने, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, इसको एज इट इज याद रखो। नेक्स्ट है अंबेडकर ए लाइफ। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं अंबेडकर ए लाइफ यानी अंबेडकर जी की लाइफ की, तो जब उनके बारे में हम सुनना शुरू करते हैं कि कैसे दलित को किस तरह ट्रीट किया जाता था उस समय में, है ना, और फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ बनाई अंबेडकर जी ने, तो हम क्या हो जाते हैं, हम सुन करके थर्रा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, थर्रा जाते हैं सुन करके उनकी कहानी, अंबेडकर की लाइफ की कहानी क्या हो जाती है, सुन करके थर्रा जाते हैं। तो थर्रूर, है ना, थर्रूर, तो शशि थरूर। ठीक है, याद हो गया ना। नेक्स्ट है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी ये पुस्तक लिखी है संजीव सान्याल ने। किसने लिखी है, संजीव सान्याल। तो यहाँ पर बात करी जा रही है क्रांतिकारी। भैया जब जरूरत पड़ती है ना, जब जरूरत पड़ती है तो सब जीव क्या हो जाते हैं, क्रांतिकारी हो जाते हैं। सब जीव, तो सब जीव से संजीव, कि अगर जरूरत पड़े, है ना, कहीं युद्ध होने लगे, तो सारे जीव, सब जीव क्या हो जाते हैं, क्रांतिकारी हो जाते हैं। क्रांतिकारी कौन हो जाती है, सब जीव से संजीव। ठीक है, याद हुआ। नेक्स्ट है जादूनामा। जादूनामा किसने लिखी है, जावेद अख्तर ने लिखी है। जावेद अख्तर ने। कैसे याद रखोगे, देखो आपको कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है कि क्या तूने जादू देखा है, आपने कहा नहीं, तो उसने कहा जा जाके वेद पढ़, जा और वेद पढ़, तुझे पता चलेगा जादू होता क्या है। ठीक है, तो आपने जादू का नाम लिया, आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि वेद पढ़े है कि नहीं, तो जा पहले वेद पढ़ और तब पता चलेगा जादू क्या होता है। तो जादू नामा, जा वेद पढ़, तो वेदों में मिलेगा जादू। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इरफान खान। देखो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है इस क्लास के पीछे की, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी पूरी SPD कंप्लीट कराऊं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन सभी को मैं ट्रिक से कवर कराऊंगी अगर आप अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं तब। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़, ये किसने लिखी है, शुभ्रा गुप्ता ने। शुभ्रा गुप्ता। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि मूवीज में कैसे दिखाते हैं लाइफ। भैया मूवीज में जो है लाइफ को बहुत ही शुभ दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, शुभ, कि भाई सारी चीजें बहुत ही अच्छी अच्छी हो रही है, कोई किसी को पसंद कर रहा है उसकी तुरंत वहां पे शादी हो जा रही है ना, जो भी कुछ मैनिफेस्ट करता है उसको तुरंत मिल जा रहा है 5 मिनट में, है ना, बच्चे भी हो गए। तो क्या दिखाते हैं मूवीज में, शुभ शुभ दिखाते हैं सारी चीजें, है ना। और बहुत सारी चीजें जो कि सच्चाई होती है उसको गुप्त रखते हैं, है ना, सच्चाई तो नहीं दिखाते भैया, मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं और शुभ शुभ चीजें दिखाते हैं लाइफ में। तो मूवीज में कैसी लाइफ होती है, लाइफ इन मूवीज, मूवीज में कैसी लाइफ होती है, बहुत शुभ शुभ होती है। तो शुभ्रा गुप्ता। नेक्स्ट है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, द न्यू डॉन। द न्यू डॉन ये किसने लिखी, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ठीक है, फर्नांडिस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नॉलेज सुप्रीमेसी। देखो जिसके पास नॉलेज जो है सुप्रीमेसी, या नॉलेज बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, सुप्रीम लेवल की नॉलेज अगर किसी के पास हो जाएगी, तो उसका क्या हो जाता है, फन निकल आता है। ठीक है, उसका फन निकल आता है, वो सबको डस लेता है ना, क्योंकि नॉलेज इतनी है भैया, कोई कुछ कहेगा तो सामने उसके टिक नहीं पाएगा, वो सबको अपने फन से डस लेता है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि अपनी नॉलेज का दिखावा करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत ये किसने लिखी है, विक्रम संपत ने। विक्रम संपत ने। ठीक है, अब भाई इसको भी उसी से डिनोट करो, विक्रम बेताल से। तो भाई इसमें क्या दिखाते हैं कि विक्रम का जो हार्ट होता है बहुत ब्रेव हार्ट होता है वो, है ना, कहते हैं ना पत्थर दिल तो नहीं कहेंगे, जिगर वाला, है ना, ब्रेव हार्ट है कौन, विक्रम। तो विक्रम संपत। नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री ये किसने लिखी, शेखर पाठक ने। शेखर पाठक ने। अब भैया क्या आपने, अब कोई किसी को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है
है ना, पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो कौन सी पुस्तक पढ़ना ज़्यादा पसंद करेगा? अगर कोई पाठक है, नई नई पुस्तकें पढ़ना उसको पसंद है, वो पाठक है, तो वो कौन सी पुस्तक उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए? द चिपको मूवमेंट, क्योंकि भैया बहुत बड़ा आंदोलन था अपने समय का, तो द चिपको मूवमेंट ये ज़रूर पढ़नी चाहिए किसी भी पाठक को। अगर कोई पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है, पाठक है, तो उसको द चिपको मूवमेंट ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो शेखर पाठक याद हुई। नेक्स्ट है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, किसने लिखी? मानस गुलाटी। किसने? मानस गुलाटी ने, ठीक है, मानस गुलाटी। अच्छा, आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, उसमें डॉक्टर गुलाटी था। डॉक्टर गुलाटी याद है? पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, डॉक्टर जो भी है, डॉक्टर गुलाटी याद है आपको उसमें? तो डॉक्टर गुलाटी जैसे ही एंट्री लेता था शो में, तो सबका ना बिल्कुल फेस योगा हो जाता था, हंस हंस के सब पागल हो जाते थे, है ना, बिल्कुल ऐसा मिरेकल आ जाता था, एकदम जादू की तरह मिरेकल होता था शो में, डॉक्टर गुलाटी की आती और सबका फेस योगा हो जाता था, क्योंकि सब जोर जोर से हंसते थे। तो फेस योगा कौन कराता था? डॉक्टर मशहूर गुलाटी, हाँ मशहूर गुलाटी। तो यहाँ गुलाटी से मानस गुलाटी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अर्नेस्ट अनसर्टेन टाइम्स, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये किसने लिखी? मिशेल ओबामा। यहाँ क्या कहा गया है? द लाइट वी कैरी, जो भी हम लाइट जो है कैरी करके चल रहे हैं, हाथ में लेके चल रहे हैं, कैरी करके चल रहे हैं, तो जब हम किसी लाइट को हाथ में कैरी करके चलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? मशाल बोलते हैं ना, ऐसे हाथ में लेके चलते हैं ना लाइट को कैरी करके, तो उसको क्या बोलते हैं? मशाल बोलते हैं, जो भी लाइट हम हाथ में कैरी करके चलते हैं। तो मशाल से बनेगा मिशेल ओबामा, याद हुआ। नेक्स्ट है फिट इन एनी एज, किसने लिखी? पीवी अय्यर ने, ठीक है, पीवी अय्यर ने। अब भैया अगर आप जो है पीवी अय्यर, अच्छा, अगर आप किसी भी एज में फिट एट एनी एज, अगर आप किसी भी एज में फिट फील करना चाहते हो, है ना, तो आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि पीवी अय्यर आ यार पीते हैं, है ना, आ यार पीते हैं, बुढ़ापे भाई बुढ़ापे में पहुंच गए आप 70-80 साल के, और आपको ना फिट फील करना है, क्योंकि बुढ़ापे में तो ऐसा ही है, जकड़ जाते हैं जोड़, है ना, हाथों पैरों के। तो उस समय पर आपका दोस्त आपसे क्या बोल रहा है? आ यार पीते हैं, है ना, और फिट फील करते हैं, किसी भी एज में फिट रहो, पियो। जबकि ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ये रिलेट करवाने के है। तो कैसे फील करोगे एनी एज में फिट? कि भैया जब पीते हैं, पी करके अपने आप को जवान समझते हैं ना लोग। नेक्स्ट है द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिनिसिंग द बॉयज, किसने लिखी? रंजीत बी राय और अरित्रा बैनर्जी, ठीक है, रंजीत बी राय और अरित्रा बैनर्जी। देखो इसको एज इट इज याद रखो, इसकी ट्रिक मुझसे नहीं बनी, है ना, अगर आप बना पाओ तो बहुत बढ़िया है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी। अगला है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, किसने लिखी है? ये हरदीप सिंह पुरी ने, हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, आप ही बताओ कि भैया ड्यू अगर 100 ग्लोरियस ईयर्स को सेलिब्रेट करेगी, तो क्या वो दीप नहीं जलाएगी? भैया हर जगह दीप जलाएगी अपनी यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि वो 100 ग्लोरियस ईयर्स को सेलिब्रेट कर रही है, तो क्या करेगी? हर जगह दीप जलाएगी। तो हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, याद हुआ ना? बढ़िया लग रही है ट्रिक। अगला है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, किसने लिखी? रेने नाबा, रेने नाबा ने, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कोई बोल रहा है कि भैया पूरे एशिया में न्यूक्लियराइजेशन कर दो, है ना, बल्कि इसका मीनिंग तो कुछ और है, लेकिन आप इसको रिलेट करो न्यूक्लियर बम से, कि भैया एशिया में न्यूक्लियर बम जो है लेकर के आओ। तो आप क्या बोलोगे? नारे बाबा ना, ऐसा मत करो, ठीक है, चैन से खाने दो, जियो और जीने दो, है ना, ये न्यूक्लियर बम के चक्कर में मत पड़ो एशिया की तरफ, रे नारे बाबा ना। तो रेने नाबा, ठीक है, न्यूक्लियर बम के नाम पे आप क्या बोलोगे? रे नारे बाबा ना। नेक्स्ट है विनिंग द इनर बैटल, है ना, ये लिखी है शेन वॉटसन ने, शेन वॉटसन ने। कैसे याद रखेंगे? कि भैया आप जो है अब से 1-2 साल बाद जब आप अपने जीवन में सफलता पा लेंगे, आपकी सफलता की डेफिनेशन हो सकता है कुछ और हो, लेकिन आपसे अगर कोई मोटिवेट होकर आपसे पूछेगा कि आपका जो समय था, है ना, जो ये अब वाले टाइम आपके लिए चल रहा है, बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही लो फील करने वाला, कि भैया जॉब नहीं लग रही है ना,
तो ये टाइम सबका आता है भाई। कोई और आपसे पूछेगा जब आपकी जॉब लग जाएगी कि आपने अपने अंदर के इस बैटल को कि भैया क्या करे क्या ना करे, है ना, कैसे विन किया, विनिंग द इनर बैटल, जो अंदर एक बैटल चल रहा है इसको कैसे विन किया और कौन से सन में, है ना, कौन से सन में आपने अपने अंदर के बैटल को जीत लिया, कि जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया कि भाई मैं ये कर लूंगा। तो वो क्या पूछ रहा है, वॉट सन, कि कौन से सन में आपने अपने अंदर के बैटल को जीत लिया। ठीक है, वॉट सन, सन ये वाला है, ईयर वाला है ना, किस सन में आपने अपने अंदर के बैटल को जीत लिया, तो व्हाट सन, याद हुआ। अगला है नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन, किसने लिखा, गौतम बोरा, गौतम बोरा। इसको कैसे याद रखोगे, अंटिल वी मीट अगेन, भैया आपका फ्रेंड जो है सर पे बोरा लेके जा रहा था, अब उसको भारी लगा और उसको बीच में कुछ काम भी आ गया, तो उसने क्या कहा आपको कि ले भाई दोस्त मेरा बोरा पकड़ ले। आपने कहा कि कब तक के लिए पकड़ के रखना है, उसने कहा अंटिल वी मीट अगेन, कि जब तक हम अगली बार ना मिले तब तक ये बोरा अपने सर पे रखो, तब तक संभाल करके रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अंटिल वी मीट अगेन, तब तक आपको क्या रखना है, बोरा रखना है, तो गौतम बोरा। लास्ट बुक का नाम है नाउ यू ब्रीथ, किसने लिखी, राखी कपूर ने, किसने, राखी कपूर ने। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे कि भैया आप जो है स्कूल के टाइम की बात है, अब भैया सभी क्लास के लड़कियों से लड़कों को राखी बंधवाई जाती थी, लेकिन आपकी उसमें कोई क्रश भी थी। अब सारी की सारी लड़कियां राखी बांध रही है सब लड़कों को, तो आपको डर लग रहा है कि भैया मेरा नंबर भी आएगा, अब तो आज से मैं उसका भैया। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जैसे ही आपका नंबर आता है तभी छुट्टी हो जाती है, तो आप जो है आपको राखी नहीं बांध पाते आपके क्रश, तो फिर आप क्या करते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं, नाउ यू ब्रीथ, तब तक आप अपनी सांस रोक के रखते हैं कि भगवान जल्दी से छुट्टी हो जाओ, बेल लग जाओ, है ना, और राखी बंधने से बच जाए। तो राखी कपूर नाउ यू ब्रीथ, कि भैया बच गए, नाउ यू कैन ब्रीथ, अब आप सांस लीजिए। ठीक है, तो याद हुआ आप सभी को, आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी दोस्तों, और बहुत अच्छे से याद भी हो गई होगी। और अगर मैं सफल हुई हूँ आपको ये सारी चीज़ें याद कराने में, तो वीडियो को लाइक करे बिना आपको नहीं जाना है, और शेयर भी ज़रूर करना है। बाकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है, इससे पहला पार्ट और बाकी सभी वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।